सिया ने सनी से लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यमन के साथ उस कमरे में हुआ था। सिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यमन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक सिया के साथ न तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सिया ने सोचा अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा मनिका ही डॉक्टर अमृता है। सिया ने बेडरूम में झांक कर देखा। मनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। सिया को मनिका की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो मोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। मनिका ने बहुत पहले सिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से कभी नहीं कहेगी कि उसकी मां ही डॉक्टर अमृता है। मगर सिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फोन से आर्यमन को मैसेज करने लगी। सिया ने आर्यमन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूं। यह मैसेज पढ़ के आर्यमन सोच में पड़ गया। उसने सिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? सिया ने आर्यमन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यमन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने सिया का दूसरा मैसेज पढ़ा, डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यमन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और मनिका ने आर्यमन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूं। उसे यकीन हो गया कि तभी की मनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यमन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मम्मा के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यमन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार सिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में सिया ने कहा, मम्मा कह रही थीं, डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी माँ का इलाज करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यमन ने सिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल सिया के मन में भी चल रहा था। वो अपने स्वीट की बालकनी में आई और आसमान में देखकर सोचने लगी, वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करें? तभी आर्यमन ने सिया के फोन पर मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यमन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर सिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। सिया आर्यमन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ये बोलते ही सिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज मनिका ने सुन ली हो। सिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। मनिका अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। सिया ने चैन की सांस ली और आर्यमन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर मनिका लक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। मनिका नहीं चाहती थी कि मोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वो मेल में लिखा था, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के मनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर मैसेज में भेजने वाले ने उसकी शर्त नहीं लिखी थी। मनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसे क्या करना होगा जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेल बॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसमें लिखा था, मखीजा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में हैं।
तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़ के मनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर ये सब कुछ मोहित कर रहा था या किसी से करवा रहा था, तो ये बात तो पक्की थी कि मोहित की दादी का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए मनिका ये रिस्क उठाने को तैयार थी। मनिका मोहित की दादी का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए मोहित का ये जानना बहुत जरूरी था कि मनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसके मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलांस कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। मोहित के स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। मोहित के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। इंटरकॉम स्पीकर पर डाला। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। उसने मोहित से कहा, सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई है। मोहित ने हैरानी से सिक्योरिटी चीफ से पूछा, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? आई थॉट आई हैड हायर्ड द बेस्ट सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। दूसरी ओर से आवाज आई, सर, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि आज ऐसा कैसे हो गया। सर, शायद सिस्टम में वायरस घुस आया था और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। मोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फोन को जोर से पटक कर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिस लड़की ने अंकल की जान बचाई थी। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। मोहित को लगा आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं है। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यमन को डरा कर गया है, तब से उसने आर्यमन के साथ बात तक नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करे। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, नो विजिटर्स, कोई भी आए कह देना, इस वक्त मैं बिजी हूं, चाहे वो कोई भी हो। यह कहकर मोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाकर बेडरूम का दरवाजा खोला। मोहित बेडरूम में आर्यमन के पास जाकर बैठा। उसे पता था कि वो नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यमन को नहीं चलने दे रहा था। मोहित ने आर्यमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जलते हैं तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चलती जाएंगी। तब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यमन जानता था कि मोहित उससे बहुत प्यार करता है, शायद ठीक से कह नहीं पाता है। मोहित ने आर्यमन के कबर्ड से बार्बी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यमन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। मोहित को देखकर आर्यमन हैरान हो गया। मोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर मोहित के बॉडीगार्ड अब्दुल ने मनिका को रुकने का इशारा किया। प्लीज मैम, आप इस वक्त मिस्टर मोहित से नहीं मिल सकती। मनिका ने मन बना लिया था कि मोहित को सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए, मेरा उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर मोहित से अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसिल करनी होगी। सर, किसी से मिलना नहीं चाहते। मनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर मोहित से मिलना चाहती है तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहा है? मनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मखीजा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर मनिका वहां से चली गई। तभी एक गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं ये डॉक्टर अमृता तो नहीं जिन्हें सर काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं? तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की मनिका है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने मैं खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड ने अब्दुल से पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी जैसे कि यही डॉक्टर अमृता हो? अब्दुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। मोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि मोहित सर को ऐसे लोगों से दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह जब मोहित ने मनिका को मिलने नहीं बुलाया तो मनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद मोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया, जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था। जब अब डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती है तो वो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? मनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए मोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। मनिका अब भी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फोन आया। ज्योति बुआ मनिका से मिलना चाहती थी। मनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बातें कर रही थीं। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, हमारी होटल के सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था। उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी। हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गईं। उन्हें एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थीं, तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नजर थोड़ी कमजोर जरूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी मनिका की सलवार कमीज का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। मनिका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया और फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। अंजलि आंटी ने पीछे से मनिका को आवाज लगाना शुरू किया, अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे कह रही हूं। इतना सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में मनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही मनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला है। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे मनिका मुड़ी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कभी नहीं भूल सकती थीं उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल को इशारा करके कहा, यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई थी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।